हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है राहुल और सुमित के बारे में। ये दो दोस्त हैं, ये एक भूतिया हवेली में जाते हैं, उसके बारे में ही पूरी कहानी है, वो आपको आज पूरी बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राहुल और सुमित ये दो दोस्त थे। ये दोनों खाना खाने के बाद शाम को टहला करते थे। लेकिन जिस दिन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस दिन इन लोगों ने खाना नहीं खाया था, लेकिन बाहर हवा अच्छी चल रही थी। तो इन लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा टहल लेते हैं। तो ये दोनों थोड़ा टहल रहे थे। टहलते टहलते इनको इनके दो तीन दोस्त और मिल गए, और वो चारों पांचों लोग ये मिलके साथ में टहल रहे थे। टहलते टहलते इन लोगों के मन में ऐसी बातें वगैरह चल रही थी। तो इनके बाकी बचे हुए जो दोस्त थे वो इनसे बोलते हैं कि यहाँ पास में ही एक हवेली है जिसको बहुत भूतिया हवेली कहा जाता है, क्या वहां चलोगे तुम में से कोई अगर चलना चाहेगा तो ऐसी बहसबाजी उन लोगों में चलने लगी। तो सुमित और राहुल बोलते हैं कि हाँ, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। और वो जो बाकी लोग होते हैं वो बोलते हैं वहां जाना पॉसिबल नहीं है भाई, उसमें भूत रहता है। इस तरीके से वो ये बात बोलते हैं। तो राहुल और सुमित बोलते हैं कि चलो, लगी शर्त 10-10 हज़ार रुपए की, हम तुम्हें हवेली में जाके दिखाएंगे। तो वो बोलते हैं अगर हवेली में जाओ तो उसमें एक कमरा है जहाँ ताला लगा हुआ है, उस कमरे को भी खोल के उसके अंदर होके आना होगा, तभी हम यकीन करेंगे कि तुम हवेली में गए हो। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, डन, हम लोग उस कमरे में भी तुमको जाके दिखाएंगे। तो डील उन लोगों की डन हो जाती है। उन लोगों की 10-10 हज़ार रुपए की शर्त लग जाती है। और शर्त लगने के अनुसार राहुल और सुमित दोनों लोग साथ में हवेली के अंदर जाने लगते हैं। बाहर से जब वो हवेली को देखते हैं तो देखने में तो हवेली काफी डरावनी लग रही होती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके दोनों लोग अंदर चले जाते हैं। अब अंदर वो जैसे ही जाते हैं तो अंदर जाके सही में वो हवेली काफी भूतिया सी लग रही थी। लेकिन वो लोग डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद भी ऐसी जगह पे आने में बहुत मजा आता था। वो लोग वहाँ फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर उनके जो दोस्त होते हैं वो कहीं यकीन ना करें कि वो अंदर गए भी थे कि नहीं। तो वो फोटोज और वीडियोस बनाने लगते हैं अंदर। फोटोज वीडियोस बनाने के बाद वो जो जिस कमरे के बारे में उन लोगों ने जिक्र किया था वो उस कमरे के पास पहुंचते हैं और देखते हैं वहाँ काफी सारे धागे और ताले वगैरह बंधे हुए हैं। तो वो उस कमरे को खोलने की जैसे ही कोशिश करना शुरू करते हैं ना अंदर जाने के लिए, तो एकदम से हवेली के अंदर हवाएं चलने लगती हैं, पत्ते उड़ने लगते हैं, इस तरीके से वहां होने लगता है। बट वो सोचते हैं तो नॉर्मल बाहर भी हवा चली रही है क्योंकि अच्छी, तो हो सकता है वही हवा अंदर भी आ रही हो, इस वजह से हवा चल रही हो। वो लोग पत्थर नीचे से उठा के उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और दरवाजा तोड़ने के बाद अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुस के भी वहां फोटोज वीडियोस बनाते हैं और पूरा अपना मन संतुष्ट करके वहां से निकलने लगते हैं। जब वो वहां से निकलने लगते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे से कोई भाग के गया है। अब जब उन्हें ऐसा लगता है तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं। अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें वहां तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है। फिर उन्हें थोड़ा डर लगता है कि यहाँ कुछ तो है भाई। उसके बाद वो लोग थोड़े तेज तेज कदमों से हवेली के बाहर निकलने लगते हैं और जल्दी जल्दी से हवेली के बाहर निकल जाते हैं। हवेली के बाहर निकलने के बाद हवेली के बाहर एक खिड़की सी बनी हुई होती है। उस खिड़की से वो झांक के जैसे ही अंदर देखते हैं ना, अचानक से एक लड़की उनके सामने आके खड़ी हो जाती है। उसे देख के वो लोग इतना डर जाते हैं, डर के पीछे गिर जाते हैं। गिरने के बाद जल्दी से वो वहां से उठ के भागते हैं और भाग के एकदम अपने दोस्तों के पास पहुंचते हैं और वहां जाके बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई, शर्त के अनुसार हम लोग होके आ गए, हवेली में भी हो आए और उस कमरे में भी घूम के आए हैं। वो लोग कहते हैं हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम कमरे में भी गए थे और हवेली में भी गए थे। तो वो लोग उन लोगों को फोटो वीडियोस दिखाते हैं। फिर वो सब लोग यकीन करते हैं। उसके बाद जिस लड़के से उन्होंने शर्त रखी होती है उस लड़के को उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। वो 10,000 रुपए लेके भाई अपना आराम से अपने कमरे पे चले जाते हैं। वो दोनों एक ही रूम के अंदर वहां रह रहे होते थे। दोनों वहां चले जाते हैं, लेकिन वो डरते रहते हैं भाई काफी ज्यादा। डरते डरते वो घर पहुंचते हैं और दोनों घर पहुंच के वहां एक दूसरे से बात करते हैं कि यार वो लड़की अचानक से वहां कैसे आई। जब हम अंदर घुसे थे तो हवेली का दरवाजा बंद था और हमारे बाद कोई अंदर आया भी नहीं। फिर हम जब बाहर आए तो वो हमें अंदर कैसे दिखी यार, समझ में नहीं आ रहा वो लड़की अंदर कैसे थी। कहीं ऐसा तो नहीं था वो जो भूत वाली बातें कही गई थी वो सच हो। तो वो लोग इसी बारे में दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं यार। बात करने के बाद वो थोड़ी देर में सो जाते हैं। सोने के बाद उनके सपने में वही लड़की दोबारा से खिड़की वाला इंसिडेंट उनकी आंखों के सामने आता है। जब आंखों के सामने इंसिडेंट आता है वो एकदम से दोनों एक साथ डर के मारे उठते हैं। जब उठते हैं तो उन्हें याद आता है कि भाई उन्हें भूख लग रही है। अब सुमित कहता है यार मेरे पे तो भाई पैसे हैं नहीं। राहुल कहता है यार हमने जो शर्त में पैसे जीते थे इसमें से ही खाना मंगवा लेते हैं। तो वो लोग ऑर्डर कर देते हैं खाना एक होटल से, और वो 10 मिनट में खाना आने वाला होता है। तो वो लोग अंदर ही बैठे हुए होते हैं, आराम से पानी वानी पीते हैं,
सोचते हैं यार क्या करें, वो दिमाग से कहानी निकल नहीं रही है, उन्हें बहुत डर लग रहा होता है उस बात से। थोड़ी देर में बात करते रहने के बाद ही अचानक से उनका दरवाजा खटखट करता है, और वो इस तरीके से करता है जैसे कि कोई मतलब अजीब सा आ गया हो, कोई बहुत ही खटखट 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 खटखट। उन्हें डर लगता है भाई, गेट खोलने से वो थोड़ा कतराते हैं, बट फिर से खटखट 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 होता है, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो गेट नहीं खोलेंगे। अचानक से बाहर से आवाज आती है पर एकदम से कि भैया आपका खाना। तो वो लोग समझते हैं अरे चलो खाना वाला है। तो भाई वो जैसे ही हिम्मत बना के गेट के पास पहुंच के दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलते ही वो लोग देखते हैं कि ये तो वही लड़की है जो लड़की हमें हवेली पे मिली थी, और उसके हाथ में वो खाना था। उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसका मुंह इतना ज्यादा डरावना था, पूरा मुंह सफेद हुआ हुआ था उसका, और उसका मुंह जगह जगह से फट रहा था। उसे देख के वो इतना ज्यादा डर गए, बहुत ज्यादा। उसके बाद डर के मारे उन्होंने गेट एकदम से फिर से बंद कर लिया, और गेट बंद करने के बाद एकदम से छुपक के खिड़की के पास बैठ गए। अब उन्हें ये नहीं पता था कि वो खिड़की से भी आ सकती है। अब जैसे ही वो गेट बंद करके खिड़की के पास जाके बैठते हैं, गेट की तरफ टुक टुक करके देखते रहते हैं, अचानक से खिड़की के अंदर से ऐसे दो हाथ आते हैं और दोनों की यूं करके गर्दन पकड़ लेती है वो लड़की। गर्दन पकड़ने के बाद अब उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो भाई वो उसके हाथ पे काट लेते हैं दोनों। काटने के बाद वो दोनों हट जाते हैं, उसके हाथ से छूट के बीच में आ जाते हैं। बीच में आने के बाद अब वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में उन्हें देख रही होती है, क्योंकि उन लोगों ने उसके काट लिया होता है। अब वो इतना ज्यादा गुस्से में देख रही होती है, तो भाई वो पता नहीं एकदम से क्या शक्ति करती है, यूं करके करती है तो खिड़की टूट जाती है, और वो खिड़की के अंदर से यूं करके निकल के अंदर कमरे में आ जाती है। कमरे में आने के बाद वो उन दोनों की गर्दन ऐसे पकड़ के यूं करके ऊपर को दोनों को उठा देती है। उठाने के बाद वो लोगों को तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो दोनों मर नहीं जाते हैं। जैसे ही वो लोग मर जाते हैं, वो वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन अड़ोस पड़ोस वालों से को पता चलता है कि इन दोनों लड़कों की डेथ हो गई, तो वो दोनों के घर वालों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपके लड़कों की डेथ हो गई है। जब उनके घर वाले थोड़ी छानबीन करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हमारे बच्चे दोनों जो है वो उस हवेली में गए थे, और उस हवेली में कोई भूत रहता है। वो दरवाजा खोल दिया था जो दरवाजा उन्हें नहीं खोलना चाहिए था। वहां पे एक ऐसा भूत रहता है जिसको कैद किया गया था, लेकिन दरवाजा खोलने के कारण वो बाहर निकल आया है। तो उन दोनों की वजह से ही वो भूत बाहर निकल के आया, और उस भूत ने उन दोनों को ही मार दिया। अब ये सदमा उन दोनों के माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहुत कोशिश कर रहे थे, और उन लोगों को जलाते हुए भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। घर वाले रोते रोते बुरा हाल हो गया था, समझ नहीं आ रहा था उनको क्या करें। बट उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जिस तरीके से हमारे बच्चे मरे हैं ऐसे और कोई बच्चा ना मरे। तो उन्होंने पंडित जी को बुला के वहां पे हवेली में दोबारा से यज्ञ वगैरह करवाया, और वो जो भूत वहां बंद था, जो कैद से बाहर निकल गया था, उसको दोबारा से वहीं पे कैद करवाया। पंडित जी ने काफी मेहनत मशक्कत के बाद उस भूत को अंदर कैद किया दोबारा से, और गेट को अब की बहुत बड़े ताले से बंद किया, जिससे उस ताले को कोई ना खोल पाए, और उस पे धागे कलावे वगैरह जो जो चीजें बननी थी वो सब बांध के उसको फिर से लॉक कर दिया। उसके बाद किसी के साथ वो घटना दोबारा नहीं हुई। इस तरीके से राहुल और सुमित के माँ बाप ने उनकी आत्मा को शांति देने के लिए कार्य किया। यही थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, सब कुछ कर देना यार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। दूसरे वाले चैनल को भी हमारे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।